थोड़ा सा टाइम रह गया पाकिस्तान को ख़त्म होने में, जो इनके हालात है ना। लेकिन इंडिया हम पे राज कर रहा है, आज से नहीं कर रहा, जब से मुशर्रफ गया उस दिन से कर रहा है। इनके मुआहदे सारे एक हैं। बुश फ़ोन करता था, हाँ जी तुमने जगह देने नहीं देने। बगराम से जब ये फौजी है तो इस्लामाबाद में इन लोगों ने कॉलेज की बच्चियाँ भी अमेरिकियों को पेश की हैं। तो हम काफिर हो चुके हैं, हमें ईमान नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है कि हम जन्नत की तरफ जाएं। क्यों? जो पाकिस्तान को बनाना था हाँ। वो एशियन टाइगर अब मुल्क से बाहर है। अच्छा, जिन्होंने बनाना था एशियन टाइगर वो बने हैं, पावरफुल बन गए ना। वो एशियन टाइगर बन गए, पाकिस्तानी एशियन टाइगर। ये सारे कुत्ते बिल्ले हो गए, भेड़ बकरियां हो गई, एशियन टाइगर भाग गए इधर। जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन ओरिजिन से बन गए। इससे पहले की अगर मैं न्यूज़ दूं आपको, यूके के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले हैं। अभी आने वाले टाइम के अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन से बनने जा रहे हैं। इंडिया अनकरीब हमारे सिर कलम कराने पे तकरीबन 5 साल या 10 साल के बाद जब हमारे फौजी 10-12 रोजाना शहीद हो जाते हैं तो हमारे भी सर कलम शुरू हो जाएंगे। आप ऐसी सोच क्यों रखते हैं? इंडिया ऐसा क्यों करेगा? इंडिया को क्या मिलेगा हमारे सर कलम करके? इंडिया इतनी मुनाफकत सोचता है ना पाकिस्तान के बारे में। मोदी ने 50 बंदे कत्ल करवाए थे फौज के, अपनी दहशतगर्दी करवा के। मोदी ने इलेक्शन जीता था। जो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है वो इधर का बादशाह। इतनी मुनाफकत वो सोचते हैं हमारे बारे में। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो सोचना चाहिए, लेकिन ये लोग बिक गए। वो बिल्कुल, आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकोनॉमी होगी दुनिया की। ठीक है, कैसे उन्होंने किया ये सब? मैं बड़े लोगों से ये सवाल करता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं जी वो उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए वहाँ पे मार्केट बड़ी है, तो इस वजह से। सिंगापुर की इतनी सी आबादी है, 46 लाख, ठीक हो गया, 4.6 मिलियन आबादी है उनकी। वो दुनिया का टॉपर है। ये हमारे मुल्क में तो प्रेसिडेंट है ही नहीं। प्रेसिडेंट तो होता, कोई इलेक्शन होता तो प्रेसिडेंट आता ना। प्रेसिडेंट किधर है? प्रेसिडेंट तो खा के भाग गया यहाँ से। पता है सिंगापुर को एक बार फिर जो प्रेसिडेंट मिला है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। पहले हमने देखा कि यूके के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन है, यहाँ तक कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन के लिए भी एक इंडियन ओरिजिन खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? इंडिया जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर राज कर रहा है। और हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे तालीम की कमी है, शाऊर की कमी है। हम बात करते हैं गज़वा हिंद की, हम बात करते हैं दुश्मनी की। इंडिया इस पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। जिसको भी मुंतखब की है उसने हमारी टिका के लिए हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज़ 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर के राष्ट्रपति जो कि अभी बने हैं, जो कि एक भारतीय मूल के हैं, यानी कि एक बार फिर से वहाँ पहले भी भारतीय मूल के थे और एक बार फिर से वहाँ पर भारतीय मूल के बने हैं। और तो और यूएस में इलेक्शन के लिए भी एक भारतीय मूल के वहाँ पर मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होंगे यूएस के अंदर, वहाँ पर भी एक भारतीय मूल के इलेक्शन लड़ेंगे इस बार। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे मतलब आपका मतलब किस तरीके से भारत जो है अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में भारत का वर्चस्व जो है इस तरीके से है, क्योंकि ब्रिटेन के जो ब्रिटेन के पीएम है उसके वो भी भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय कहाँ तक अपनी जो है पेट जमा रहे हैं। और यही बात पाकिस्तानियों को नहीं खलती है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इस बात से भी बहुत दुखी है कि उनकी कहीं भी किसी भी देश में इज्जत नहीं होती है, और लेकिन भारतीयों को पीएम तलक बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानियों की कितनी ज़्यादा उनको चोट लगती होगी, चोट पहुंचती होगी इस बात से कि हर जगह मतलब धीरे धीरे करके भारत अपना जो है मतलब अपना साम्राज्य फैलाता जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पता है सिंगापुर को एक बार फिर जो प्रेसिडेंट मिला है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। पहले हमने देखा कि यूके के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन है, यहाँ तक कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन के लिए भी एक इंडियन ओरिजिन खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? इंडिया जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर राज कर रहा है। और हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे तालीम की कमी है, शाऊर की कमी है। हम बात करते हैं गज़वा हिंद की, हम बात करते हैं दुश्मनी की। इंडिया इस पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। बाजी बात ये ना, हम ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, हम बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। इन लोगों को ये बात कहनी नहीं चाहिए। क्यों कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें कलमे की ताकत हमें नहीं है अब, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इस माशरे में चले गए हैं कि गंदगी की वजह से चले गए हैं, तालीम नहीं है, शऊर नहीं है। पीछे जब अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था ना, तो मेरे पास एक रेडियो होता था। मैंने ना जब वो बात सुनी ना, उन्होंने वो अपने मुल्क में कुर्बानी दी, वाइट हाउस पे हमला करा के। उसके बाद वो अफगानिस्तान में शिफ्ट हो गए। और बलोच जो हैं और पठान जो हैं ये तकरीबन अमेरिका और इंडिया के साथ चलते हैं। तकरीबन कल परसों भी हमारे मुल्क में 50-60 हज़ार फौजी शहीद हो गया। हमको आज तक ये नहीं पता लगा कि ये दहशतगर्द किधर से आते हैं। ये सिर्फ राह एजेंसी करवाती है और अमेरिका करवाती है। और अनकरीब जैसे ये तालिबान आ गया, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सारा अमेरिका का एक ड्रामा था, आज तक उन्होंने रचाया हुआ है। इधर से फिर अमेरिका इस्लामाबाद से गए हैं, ये जो बगराम इन्होंने छोड़ा है। तो बात ये है कि अनकरीब मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमारा मुल्क बिक गया है, हर सूरत बिक गया है। हमारे जो है ये जरदारी है, पहले जेलों में रहा है, अभी इमरान खान भी जेल में रहा है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि हमारा कोई भी ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की सादत वाला कोई भी बादशाह नहीं है। जो हरामी होता है ना वो अल्लाह का सिपा सालार नहीं बन सकता। जो हक हलाल माँ का होता है वो इस्लाम का सिपा सालार होगा। ये तो मेरे को तो लगते ही नहीं है कि ये हलाली हैं।
तो इंडिया अनकरीब हमारे सिर कलम कराने में तकरीबन 5 साल या 10 साल के बाद जब हमारे फौजी 10-12 रोजाना शहीद हो जाते हैं तो हमारे भी सर कलम शुरू हो जाएंगे। आप ऐसी सोच क्यों रखते हैं? इंडिया ऐसा क्यों करेगा? इंडिया को क्या मिलेगा हमारे सर कलम करके? इंडिया इतनी मुनाफकत सोचता है ना पाकिस्तान के बारे में। मोदी ने 50 बंदे कत्ल करवाए थे फौज के, अपनी दहशतगर्दी करवा के। मोदी ने इलेक्शन जीता था। जो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है वो इधर का बादशाह। इतनी मुनाफकत वो सोचते हैं हमारे बारे में। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो सोचना चाहिए, लेकिन ये लोग बिक गए। वो इंडिया दुनिया तो मुसलमानों से खौफ खाती है और आप इंडिया पे बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो करवाता है वो इंडिया करवाता है। इंडिया ने कहा हमारे पास वक्त नहीं है कि हम पाकिस्तान के बारे में सोचें, हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम है। जी मैं ये बात बोलता हूँ, अगले दिन चांद पे उनकी ना वो गए ऊपर जो चंद्रयान 3, हाँ, उस दिन हमारे 6 फौजी शहीद हुए हैं, उसके बाद फिर 9 हुए हैं, उसके बाद एक कर्नल हुआ है। सोचना ये है कि हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है। मुशर्रफ 2001 से हो रही है, आज दिन तक हो रही है। तो बस हमारे तो बच्चे, हमने तो बच्चों के बारे में सोचा ही कभी नहीं, अपनी ज़ात के बारे में कभी नहीं सोचा। क्यों कि हम बिक गए। जो बंदा बिक जाता है वो इंडिया से डॉलर आते हैं। अगर इंडिया 9 अरब डॉलर अपने वो ऊपर जाने पे खर्चा करता है तो 9 अरब डॉलर हमारे भी खर्चा कर सकता है। क्योंकि बलोच हमारे फौजी मार रहे हैं। इधर यूनिवर्सिटी में बलोच लड़के होते हैं, एक दफ़ा ना उन्होंने कौमी तराने की बात हुई तो वो बोल रहे थे हम काफिर हो जाएंगे अगर कौमी तराना हमने पढ़ा तो। इसलिए पैसा है, डॉलर किधर तक पहुँच गया, जरदारी से पूछो क्यों। हमारे मुल्क में आप डेमोक्रेसी देखनी है तो कंटोनमेंट में जाएं, डेमोक्रेसी देखनी है तो ये यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी आप। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा ये बता दें, एजुकेशन का आपको नहीं लगता कि कोई फैक्टर है? देखें ऐसे ही तो नहीं, हमने भी जब हमने 1947 में शायद ये कहा जाता था, इवन 60s तक ये कहा जाता था पाकिस्तान तो एशियन टाइगर है, जो हमने सुना है, तब हम थे तो नहीं, लेकिन हमने सुना कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। तो तब वो इंडिया वालों ने एशियन टाइगर जो पाकिस्तान को बनाना था ना, हाँ वो एशियन टाइगर अब मुल्क से बाहर है। अच्छा जिन्होंने बनाना था एशियन टाइगर वो बने हैं, पावरफुल बन गए ना, वो एशियन टाइगर बन गए। पाकिस्तानी एशियन टाइगर, ये सारे कुत्ते बिल्ले हो गए, भेड़ बकरियां हो गई, एशियन टाइगर भाग गए इधर से। ठीक हो गया। अपना सिस्टम लेके भाग गए हैं। आप ये देखें किसी मुल्क का कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वजीर ऐसा है आए हुकूमत करे और बाहर चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही। अच्छा दुनिया हमारे पे ट्रस्ट कर रही है, पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। उसकी क्या है ही नहीं। उसकी क्या वजह है आपके ख्याल से? करप्शन है सिर्फ मेन करप्शन। ठीक हो गया। और जब आप करते वैसे क्या है? मेरा भी बिजनेस है। बिजनेस कैसा चल रहा है? डेड, बिल्कुल डेड। ठीक है, जैसे आपका बिजनेस डेड चल रहा है, इसी तरीके से पाकिस्तान के ओवरऑल बिजनेस की इकोनॉमी की बात करें, डेड चल रहा है। उसकी वजह ये फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे। फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे, अपने हमारे पाकिस्तानी वो नहीं पैसा निकाल रहे, वो नहीं दे रहे, कारोबार को ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम इधर पैसा लगाएंगे, हमारा पैसा जो है डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम अच्छा हम अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें? कुछ टाइम पहले आई थी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो इंडियन रीजन है। फिर अभी खबर आई अमेरिकन नाइब प्रेसिडेंट इंडिया जी। ठीक हो गया, अमेरिकन। और इसके अलावा अभी जो प्रेसिडेंटशिप के लिए भी जो हैं विवेक रामास्वामी, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। बिल्कुल। क्या वजह है? मतलब आप तो वो दुनिया पहले सुनते थे सीईओज इंडिया के हैं जी, अपना मल्टीनेशनल गूगल का, इसके अलावा सॉफ्टवेयर का। 2.5 करोड़ इंडियन इस वक्त अमेरिकन जो आईटी में तो बड़ी बड़ी पोस्टों में 2.5 करोड़ इंडियन बैठा हुआ उधर अमेरिका में। ठीक है, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। ये मेरी अपनी असेसमेंट नहीं है ना, मैं कोई इतना कोई वो है उस तरीके से नहीं जो रिकॉर्ड पे वो बता रहे हैं। और अच्छा हमारे यहाँ से भी जाते हैं, हम लोगों में और उन लोगों में क्या फर्क होता है फॉरेन कंट्री? अब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई सऊदीया में। ठीक है, स्टील मिल लगाई जी। उधर एक भी पाकिस्तानी नहीं रखा, उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया पाकिस्तानी कौम पे, इस अवाम पे, तो लोग क्यों करें? और ये बहुत गहरी बात है कि मतलब मैं खुद अगर आप एज ए पाकिस्तानी अपने साथ वाले पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों करेगा? ऐसे ये बार वाला क्यों करेगा? लॉजिकल बात वहाँ पे वो उन कंट्रीज में जो उनसे सपोर्ट किया जाता है। अगर नेबर की बात करें हम कहते हैं जी वो हमारा भाई है सऊदीया, इस्लामिक कंट्री है, मुसलमान भाई है, बहुत हमारे तल्लुकात हैं, उनका एक सिस्टम अलग है। ठीक है, हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तानी अवाम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, बाहर वाले क्यों करेंगे? एक आदमी उन्होंने पाकिस्तानी नहीं रखा, एक आदमी। ये उन्होंने रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ, अब नेट। हाँ बिल्कुल, मैंने इस बारे में सुना भी है। अच्छा, अगर जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ऐसे ही लेग पुलिंग चलती रही, ऐसे ही ये सिस्टम चलता रहा कि भाई हम एक दूसरे को खुद ही नहीं सपोर्ट करेंगे, और फिर रोना ये रोएंगे कि भाई दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। कोई साजिश नहीं कर रही। सबसे बड़ी बात हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गद्दारी बहुत है। गद्दारी बहुत, हर आदमी दूसरे के लिए गद्दारी कर रहा है। तो एट द एंड पाकिस्तान के लिए गद्दारी होती है। पाकिस्तान के लिए, एंड ऑफ पाकिस्तान के लिए ही है। ठीक हो गया। क्या हर आदमी दूसरे के लिए गद्दारी कर रहा है, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के साथ गद्दारी कर रहा है, ये किसमें है? ठीक है, जैसे जिस तरीके से अगर इंडिया की बात करें, हम दुनिया की पहली या दूसरी बड़ी आबादी बन चुके हैं, ठीक है, और उनमें जिस तरीके से यूनिटी, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आप उनकी इकोनॉमी देखे कहाँ जा रही है?
5वीं बड़ी इकॉनमी और तीसरी वो कह रहे हैं चौथी हो रही है। ऐसे ये तीसरी चौथी वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकॉनमी होगी दुनिया की। ठीक है, कैसे उन्होंने किया ये सब? मैं बड़े लोगों से ये सवाल करता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं जी वो उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए वहाँ पे मार्केट बड़ी है, तो इस वजह से। सिंगापुर की इतनी सी आबादी है, 46 लाख, ठीक हो गया, 4.6 मिलियन आबादी है उनकी, वो दुनिया का टॉपर है। ऐसे ही है, ये कंपैरिजन ना पॉपुलेशन से कंपेयर ना करें इसे, बिल्कुल ऐसे ही है, माइंड से और विजन के साथ कंपेयर करें, ये कंपेयर ना करें। ठीक है, हर आदमी एक दूसरे की टांग खींच रहा है, परेशानी, हर आदमी एक दूसरे को परेशान कर रहा है, और ये नहीं पता एट द एंड नुकसान हमारा अपना होता है, इमेज हमारा अपना खराब होता है भाई। और कितना नुकसान होना हो तो गया नुकसान, कितना नुकसान आप चाह रहे हो? नहीं, लेकिन अभी भी आपको नहीं लगता, उम्मीद है कि हम उम्मीद है कि और होगा नुकसान। सर ये देखें ऐसे हालात से लग रहा है अभी जो। हाँ, हालात से तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, लेकिन मैं आपके बारे में बात कर छोटी सी बात बता रहा हूँ, जादूगर तो मैं नहीं कि हमें पता चल जाएगा कि आने वाले वक्त में नजर ही आ रहा है सारे मुल्क में क्या हो रहा है। बिल्कुल ये कहे जी ये नून लीग का, ये कहते हैं ये पीटीआई का, ये पीपल पार्टी का, बात एक ही है, पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ है। अच्छा, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे वहाँ डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए ये अभी तक 75 साल में गर्दोगबार ही नहीं खत्म हुआ इधर। नहीं खत्म हो रहा, और आपस में तो हम हमारे बाद 20-30 साल बाद जो मुल्क बने हैं, जाएं देखें आप। जब मरेंगे अल्लाह ताला पूछेंगे कि आप लोगों ने कुरान पे कितना अमल किया है, पढ़ते सारी दुनिया है। मौलाना फजल रहमान साहब बात सुने, मौलाना फजल रहमान साहब असेंबली में, कुरान का उनको नहीं पता, कुरान में अल्लाह का क्या हुक्म है, ये खुली जंग है, सूद के नहीं है, एक दूसरे को मुबारक देते हैं, एक दूसरे को मुबारक देते हैं, वो IMF से पैसे ले लिए सूद। अब इसके बारे में सोचें, कुरान के बारे में सोचें कि अल्लाह ने क्या हुक्म किया है। सर मैं यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर बात करने आया हूँ, मौजूदा टाइम को देखते हुए, क्या इंडिया के साथ जंग करनी चाहिए या फिर ट्रेड करनी चाहिए? इंडिया के साथ कौन सी जंग की है? इन्होंने पहले लोगों ने की थी जो आज दिखा रहे हैं, आजकल तो किसी ने नहीं की, हमारी इतनी उम्र हो गई है। जंग कर सकते हैं या फिर उनसे लेन देन करें, सामान लें? ये लेन देन करेंगे, सामान लेंगे या जंग करें? देखे जहाँ पे है ना कश्मीर में लोग मर रहे हैं, अल्लाह का क्या हुक्म है? कुरान के हुक्म पर चले भाई, किसी के कहने से कुछ नहीं आता। मेरे कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, कश्मीर की बात कर लेते हैं। कुरान में कहता है कि अल्लाह पाक के जहाँ कोई मुसलमान तकलीफ में है उसकी मदद करो, ये बस खाली कागजों में है। चाइना के अंदर भी तो हो रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म, उसके ऊपर बात भी आप जाए ना, कोशिश करें। इनके ऊपर भी मेरे पास ताकत है तो मैं कश्मीर की बात, हमारे पास ताकत नहीं है जाने की, जिनके पास है अल्लाह का हुक्म है वो जाएं। सर मौजूदा टाइम के अंदर जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, बात सुन लेना, मौजूदा हालात के अंदर जो पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल है, अगर कश्मीरी भाइयों को कहेंगे कि वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो आएंगे या आप उन्हें लेके आएंगे? ये हालात छोड़ के नहीं आएंगे, वो वहीं मर जाएंगे, आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, उनके अपने अल्लाह ने दिया हुआ है वो उस वक्त इन्होंने अंग्रेजों ने मिलकर तो गए, आप ही अंग्रेज लड़ा। आपको पता है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कितनी ज्यादा है? हुजूर पाक के साथ कितनी जंगें हुई, आप उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? कुरान पे क्यों नहीं जाते हैं? तर्जुमे पे जाएं, तफसीर पे जाएं। आप तो ये दुनियादारी की बातों में, दुनिया में तो भूखा आदमी, दुनियादारी को भी तो साथ लेके चलना है। हुजूर पाक ने 3 पत्थर बांधे, हमें अभी 1 पत्थर भी नहीं बांधा पेट पे। सर हमने हालात चेंज करने हैं, पत्थर बांधेंगे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा देख ही लिया होगा। वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट आया है आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।